सन 90 के बाद उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग हुई। उसके पहले आम इंसान ईजिली तहखाने में भी जाता रहा, मस्जिद में भी जाता रहा। 90 के आसपास वहाँ नमाज पढ़ने वालों की संख्या 15-20 थी बस। उसके बाद ये लोग हुजूम की संख्या में जाने लगे। आज वहाँ नमाज पढ़ने के लिए अगल बगल के लोग नहीं आते हैं। पूरे बनारस जिले से पारियाँ लगती हैं। कोर्ट कमिश्नर को भी बदलने की मांग की गई अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से। आपको लगता है कि कोर्ट कमिश्नर बायस्ड होकर काम कर रहे थे, या फिर जो तहखाने की बात हो रही है वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो शिलालेख हैं या फिर जो वहाँ पर चित्र अंकित है दीवारों पर, ये सारी कुछ चीज़ें हैं क्या, और इस फैसले का आप लोगों को कितना शिद्दत से इंतजार है? देखिए, जब हमारे फेवर का काम नहीं होगा तो हम उसमें अड़ंगा डालेंगे, ये ह्यूमन नेचर है। और जो अपोजिट पार्टी है मुस्लिम पक्ष, वो हकीकत जानते हैं। सन 90 के बाद उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग भई। उसके पहले आम इंसान ईजिली तहखाने में भी जाता रहा, मस्जिद में भी जाता रहा। तो उस समय जो लोग होश में थे या गए हैं, उनको हर चीज़ें पता है वहाँ पे क्या है। ये बात मस्जिद पक्ष के भी लोग जानते हैं, ये बात हिंदू पक्ष के भी लोग जानते हैं। 90 के आसपास वहाँ नमाज पढ़ने वालों की संख्या 15-20 थी बस। इससे ऊपर वहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता। लेकिन जब अयोध्या कांड हुआ तो भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से उसको बैरिकेडिंग से घिरवा दिया। उसके बाद वहाँ आने जाने पर रोक लग गई, फिर नमाज पढ़ने के लिए परमिशन मिली। उसके बाद ये लोग हुजूम की संख्या में जाने लगे। आज वहाँ नमाज पढ़ने के लिए अगल बगल के लोग नहीं आते हैं। पूरे बनारस जिले से पारियाँ लगती हैं कि आज आप जाएंगे, अगले शुक्र को आप जाएंगे, परसों आप जाएंगे। अभी विगत दिनों जो आदमी नारेबाजी करते हुए पकड़ा गया, वो बनारस जिले का नहीं था, वो चंदौली जिले का था। और इनका हम कह रहे हैं कि अगर वहाँ कुछ नहीं है तो एक बार मॉनिटरिंग हो जाए, मीडिया और जनता के सामने सारी चीज़ें आ जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सर्वे करने के लिए टीम जाती है तो वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर तो हजारों की संख्या में लोग उतर आते हैं। जुमे की नमाज के लिए जो कभी नहीं जाता था वो वहाँ पर पहुँच गया। हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। चौक से मंदिर परिसर से लेकर चौक तक हमने लाइन लगी। क्या शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या दबाव बनाया जा रहा है? मिडिल ईस्ट की पूरी इतिहास आप उठा के देख लीजिए, चाहे सीरिया देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान, ये लोग सड़क पर आकर दबाव बनाने की राजनीति शुरू से करते आए हैं। अगर इनके फेवर की बात नहीं होगी तो ये शाहीन बाग बना देंगे, इनके फेवर की बात नहीं होगी तो ये धमकी देना चालू कर देंगे। आज की डेट में शक्ति प्रदर्शन उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग इतिहास भी जब पढ़ते हैं तो इतिहास में जब ये पावर में आए हैं, ताकत में आए हैं, तो इन्होंने केवल तबाही मचाई है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।